चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम के 5 साल मुसलमान होने के बाद प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है? कैसा मजाक है ये? किस प्रकार की बात है? महिला सम्मान की आप बात करते हैं। अरे महिला सम्मान के अंदर तो पहले ही 2 महिलाएं बोर्ड के अंदर रहती थी। आपने कौन सा नया तीर मार दिया कि कौन सी ज्यादा महिलाओं को आप अधिकार दे रहे हैं? मंत्री जी भी कह रहे थे कि तमिलनाडु और केरल के लोगों को कहना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, याद रखना, ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और बिहार और खासतौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी अगर वो लोग इस बिल पर आपका साथ देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, कमाल की बात तो यह है, मुस्लिम समाज को हक देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 240 सांसद होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद आपके पास नहीं है। आप बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस है कि आप इसकी बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग मुसलमानों की तरक्की की बात कर रहे हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी इसलिए नहीं लगती। मुसलमानों को उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान का कोई सा हिस्सा हो, उन्हें नमाज पढ़ने से दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अजान से दिक्कत है, मदरसों से दिक्कत है, मुसलमानों के कारोबार से दिक्कत है, मुसलमानों की स्कॉलरशिप को बंद कर रहे हैं, और उसके बाद वक्फ के माध्यम से मुसलमानों को हक दिलाने की आप बात कर रहे हैं। हम सब भारत के बच्चे यहाँ बैठे हैं और यहाँ तकरार 2 पक्षों के बीच इसको लेकर हो रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकार को छीन लेगा? क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों को कहीं न कहीं डरा रहा है? क्या मुसलमान आज भारत में सिमट कर रह रहा है? सभापति महोदय, मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। किसी को नहीं बनाया दास, किसी का किया नहीं उपहास, किसी का छीना नहीं निवास, किसी को दिया नहीं त्रास, वही हम है भारत संतान, वही हम है भारत संतान। किसी का कुछ छीना नहीं है, हमेशा दिया है। जो शरणार्थी बन के आया है उसको गले से लगाया है। और केरल की बात हो रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं केरल की भूमि को, प्रणाम और वंदन करता हूं केरल की भूमि को। वहीं से आदि शंकराचार्य जी भी आए और केरल की भूमि में कोडंगलूर तालुक के मेथला गांव में स्थित है भारतवर्ष की पहली मस्जिद चेरामल जुमा मस्जिद। और चेरा राजा चेरामल पेरुमल ने इस मस्जिद के लिए जगह स्थान दिया था। यह है भारत का कल्चर, यह है भारत माता। और इस भारत के ऊपर आप संदेह दिखा रहे हैं। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनिसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमंदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं
वक्फ और औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो, उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है। मैं यहां कहना चाहता हूं, जहां तक दान, क्योंकि वक्फ का मतलब दान होता है और हर धर्म में, मेरी बहन अभी सिख धर्म के विषय में बता रही थी, मंत्री जी भी सिख धर्म के विषय में बता रहे थे, सेवा और दान, इसके आधार पर सिख धर्म आज देश का विदेश में जाना जाता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सब में दान का महत्व है। आदि शंकर ने आज से हजारों वर्ष, केरल के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, भज गोविंदम में दान के लिए क्या कहा था? गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति नाम, ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तं, देयं दीन जनाय जवित्तम। दीन जनों को, गरीबों को वित्त दान करो, ईश्वर मिलेंगे। भगवान का नाम लो, गीता का ध्यान करो,